नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हम आपके लिए समालोचना डायरी की एक और वीडियो लेकर आज आ चुके हैं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इस वीडियो में आपको हम समालोचना की पाठ्य योजना डायरी जो हमारी एक रह रही है। देखिए दोस्तों, समालोचना की 5 डायरियाँ होती हैं, जिनमें से हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से एक होती है, और संस्कृत और अंग्रेजी। दोस्तों, आज मैं ये अंग्रेजी वाली डायरी समालोचना की आपको बताने वाला हूँ। आप इसको किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक साथियों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको सभी BSTC बीएड की डायरियां उपलब्ध होने वाली हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अपने साथियों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो पसंद आती है तो साथियों इसको लाइक करके जाएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए गाइस, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर के पेज पर थोड़ी बहुत एंट्री कर देनी है। जैसे कि आप DLED प्रथम वर्ष में है या द्वितीय वर्ष में, यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर नाम लिख देना है, आपके पिताजी का नाम लिख देना है। और शैक्षणिक योग्यता में आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में है तो आप सेकंड ईयर लिख देंगे। इसके बाद आपको अपना अनुक्रमांक लिख देना है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, STC का आपका जो भी है। और यहाँ पर वर्ग कुछ नहीं है तो आप A भर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में अंग्रेजी, और प्रकरण का नाम है, आज के प्रकरण जो मैं इंग्लिश का जो लेसन बना रहा हूँ, इसका जो प्रकरण है ये है लाइफ इन KGVV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें जो लाइफ है उसके बारे में हम यहाँ लेसन बना रहे हैं। और शिक्षण विद्यालय यानी जो इंटर्नशिप विद्यालय होता है उसका नाम लिखना है। यदि आपकी इंटर्नशिप अभी नहीं आई है तो आप इस कॉलम को अभी खाली रहने दें। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तब आप इसको भर देना। चलिए गाइज, आगे चलते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपको भरनी है। आपके विद्यालय का नाम, वही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप विद्यालय का नाम भरना है। इसके बाद आपको दिनांक भरनी है, जिस दिन आपका ये लेसन हो रहा है या फिर जांच हो रहा है। यदि नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भरनी है, कक्षा भरनी है, वर्ग भरना है। और वर्ग के बाद आपको कालांश भरना है। आप कोई सा कालांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई सा भर सकते हैं। समय अवधि यहाँ पर दोस्तों आपको 45 मिनट लिख देनी है, क्योंकि एक सामान्य पीरियड होता है 45 मिनट का। इसके बाद आपको प्रकरण लिख देना है, और प्रकरण में आपको लाइफ इन KGVV लिख देना है। कक्षा आप कोई सी भी लिख सकते हैं, या 8th लिख रही हैं आप 8th लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर 2 कॉलम बनाने होंगे, जिनमें पहला कॉलम होगा टीचिंग ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉलम होगा एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। साथियों, ये हिंदी की तरह ही है सेम। ये इधर शिक्षण उद्देश्य और ये व्यवहारगत परिवर्तन की तरह ही है। इसमें पहला जो शिक्षण उद्देश्य होगा यहाँ पर वो होगा नॉलेज। तो नॉलेज जो आपका यहाँ पर पहला शिक्षण उद्देश्य है, इसमें हम 2 बिंदु लिखने वाले हैं, जिनमें पहला बिंदु होगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल सम डिफिकल्ट मीनिंग्स, यानी स्टूडेंट कुछ कठिन शब्दों को समझने में योग्य हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड, यानी जो बच्चे हैं वो मीनिंग और स्पेलिंग समझ पाएंगे कुछ कठिन शब्दों की। इसके बाद जो हमारा नॉलेज के बाद दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम लिखेंगे कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ इन KGVV। और इसके बाद जो सेकंड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉक्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इन KGVV। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप इस तरीके से यहाँ से देखकर लिख देंगे। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो यहाँ पर रहेगा स्किल। स्किल में नंबर 1 है द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ प्रिपेयर द डायग्राम, यानी स्टूडेंट में ऐसी योग्यता विकसित हो जाएगी कि वो डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू कलेक्ट द मटेरियल रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी इस टॉपिक से रिलेट जो भी मटेरियल होगा स्टूडेंट उसको कलेक्ट करने की क्षमता खुद में विकसित कर पाएगा। इसके बाद अगला है चौथा, जिसको हम इंटरेस्ट नाम दिया है। और इंटरेस्ट में आप लिखेंगे कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन टॉपिक, यानी इस टॉपिक में स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट, रुचि डेवलप कर पाएंगे। और दूसरा है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप
देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी के साथ स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपना इंटरेस्ट यानी रुचि डेवलप कर पाएंगे। तो साथियों ये आपका पहला पेज था। इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। साथियों एक टॉपिक और है पांचवा, जो एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड का आप पिछले पन्ने पर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपके पास जगह है तो आप पिछले पन्ने पर भी लिख सकते हैं, और यदि जगह नहीं है तो आप इस पन्ने पर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड एज टू द टॉपिक। टॉपिक के हिसाब से स्टूडेंट अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। और सेकंड लिखेंगे कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी स्टूडेंट जो है वो सकारात्मक सोच रख पाएगा। इसके बाद आपको लिखना है टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री में आपको देखना है कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ETC। इसके बाद साथियों आपका आएगा प्रीवियस नॉलेज, और प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि द स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट लाइफ इन KGBB, यानी स्टूडेंट के पास KGBB की जो लाइफ होती है, यानी इन विद्यालयों की जो लाइफ होती है उसके बारे में सामान्य जानकारी पहले से है। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है कि जो 2 कॉलम बनाने होते हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप उनसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे जवाब देंगे, और आप उनसे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम निकलवाने का प्रयास करेंगे। साथियों ये प्रस्तावना कौशल है। इसमें आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है वेयर द स्टूडेंट स्टडी, यानी स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय। इसके बाद सेकंड है विच विद्यालय इज बेटर फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए साथियों सबको पता है कि KGB विद्यालय हैं, ये बहुत बेटर होते हैं। इसके बाद साथियों तीसरा प्रश्न है राइट द हिस्ट्री ऑफ KGBB। अब बच्चों को हिस्ट्री नहीं पता तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सवाल हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉब्लमेटिक सवाल हो जाएगा इसके बाद हम अपना पर्पज स्टेटमेंट देंगे, यानी उद्देश्य कथन। इसके बाद हमको स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट लाइफ इन KGBB, हमें छात्रों को बताएंगे कि आज हम लाइफ इन KGBB जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद साथियों अगले पेज पर आपको 4-5 इस तरीके से कॉलम बना देते हैं, जिनमें पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट। हम साथियों 5-7 टीचिंग पॉइंट लेंगे। इसमें ये इंग्लिश का लेसन है तो थोड़ा अलग तरीके से बनता है, हिंदी और इंग्लिश के लेसन अलग तरीके से बनते हैं, बाकी सारे लेसन अलग तरीके से बनते हैं। तो इसमें आपको पहला है टीचिंग पॉइंट, और दूसरा आप लेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यानी जो छात्र अध्यापक है या छात्रा अध्यापिका है वो क्या क्रिया कर रही है, और स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और टीचिंग मेथड में आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, और BBW मतलब है ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिख रहे हैं। तो साथियों ये मैंने पूरा खाली छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं बीच में आपको बता दूंगा कि आपको इसमें कहाँ से और क्या लिखना है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें पहला है कि मॉडल रीडिंग। टीचिंग पॉइंट में पहला टीचिंग पॉइंट है मॉडल रीडिंग। आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखना है कि द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी जो भी पैसेज है पाठ है उसको जो प्यूपिल टीचर है, प्यूपिल टीचर साथियों छात्र अध्यापक है, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पूरे पाठ को पढ़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी होगी कि द स्टूडेंट विल लुक इन देयर टेक्स्ट बुक एंड लिसन साइलेंटली। स्टूडेंट अपनी किताबों में देखेंगे और साइलेंटली सुनेंगे, और यहाँ पर जो टीचिंग मेथड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है टेक्स्ट बुक मेथड, किताब या पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद साथियों दूसरा है फॉलो अप रीडिंग। इसमें क्या होगा कि द प्यूपिल टीचर विल ऑर्डर 2 and 3 स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ 1 by 1। 2 से 3 बच्चों को एक एक करके वो इस पैराग्राफ को पढ़वाएगा। द स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, यानी कि जो बच्चे हैं 2 या 3 जिन पर वो पढ़वा रहा है इस पाठ को, वो इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे और सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये भी मेथड कौन सा होगा, टेक्स्ट बुक मेथड, किताब से ही पढ़वा रहे हैं इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड। आगे देखिए इसके बाद है तीसरा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसका नाम है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, और इसमें द प्यूपिल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम मिस्टेक वर्ड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होगा कि जो बच्चों ने अभी पाठ पढ़ा है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो उन जो मिस्टेक वर्ड हैं उनको यहाँ पर टीचर उनके लिए बताएगा। इसमें आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लगेगा, यानी कि आप अपने हिसाब से
जो स्पेलिंग में बच्चे गलती करते हैं वो 4-5 स्पेलिंग आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख देंगे। इस जगह आपको ब्लैक बोर्ड वर्क भरना होगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट एक्टिविटी है इसमें आपको लिखना है कि द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस विद केयरफुली द मिस्टेक वर्ड्स इंडिविजुअली वन बाई वन आफ्टर द टीचर। टीचर उन शब्दों को, जो कठिन शब्द हैं जो बच्चों पर नहीं आ रहे हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिखेगा और उनको बच्चों को एक एक करके प्रोनाउंसिएशन करवाएगा और बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। इसके बाद चौथा है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में द प्यूपिल टीचर विल लाइक राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी कि इसमें अब खुद टीचर कुछ अलग शब्द यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, कठिन शब्द, और इसके बाद द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड राइट देयर नोटबुक। यानी स्टूडेंट इन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, टीचर समझाएगा और सभी बच्चे इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर भी 2-4 स्पेलिंग लिखनी होंगी। और यहाँ पर जो मेथड काम आएगा वो होगा रीड एंड राइटिंग। और साथियों ऊपर जो अभी यहाँ पर मेथड काम आया था वो आया था स्पीकिंग मेथड। और साथियों कुछ साथी पूछ रहे थे ब्लैक बोर्ड वर्क में किस तरह से लिखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मीनिंग लिखनी है तो आप यहाँ पर 2-4 स्पेलिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक जो मार्केट से ब्लैक बोर्ड का एक टुकड़ा आता है ब्लैक सा, वो यहाँ पर चिपका कर उसके ऊपर 4-5 स्पेलिंग सुनहरे अक्षरों से लिख देनी है। और अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। 5वां जो यहाँ पर टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में है कि द प्यूपिल टीचर विल रीड एंड एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद द स्टूडेंट विल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड विद केयरफुली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जो मेथड होगा वो होगा साइलेंट रीडिंग। इसके बाद 6वां है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। 6वां है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। इसमें होगा पहला क्वेश्चन है हु रोट द लेटर एंड डू हुम। साथियों देखिए यहाँ तक आप पाठ पढ़ा चुके हैं, बच्चों पर पढ़वा चुके हैं, स्पेलिंग्स को करेक्ट करवा चुके हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों के कितना समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है ये पाठ में से ही आपको पूछने होते हैं। तो पहला प्रश्न है हु रोट द लेटर एंड टू हुम। किसने लेटर लिखा और किसके लिए लिखा। अब ये तो बच्चे जब ही बता सकते हैं जब उन्होंने पाठ पढ़ लिया होगा। इसका आंसर आपको लिखना है अनुष्काज मदर रोट द लेटर टू हर। अनुष्का की माँ ने अनुष्का के लिए लेटर लिखा था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हु प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू गर्ल्स स्टूडेंट इन केजीबीवी। केजीबीवी में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है। तो सीधा आंसर है गवर्नमेंट। और ये जो मेथड है ये है क्वेश्चन आंसर मेथड। ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ कुछ नहीं लिखना है। और आप अगर लिखना चाहें तो इन ही दो जो आंसर आपने यहाँ पर निकाले हैं इनको भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं। और नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7वां है साइलेंटली रीडिंग। इसमें आपको यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है इसमें आपको लिखना है कि द प्यूपिल टीचर will give order to student to read the paragraph silently without moving their lips and pupil teacher will supervise them। इसमें जो छात्र अध्यापक है वो बच्चों को पाठ को साइलेंटली बिना होठ हिलाए पढ़ने का आदेश देगा और खुद उनकी निगरानी करेगा। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे कि द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट पैसेज को साइलेंटली पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मेथड काम हो रहा है वो आ रहा है रीडिंग मेथड। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न है। साथियों यहाँ तक लेसन बन चुका है, अब थोड़ा सा रह रहा है। तो इसमें आपको मूल्यांकन क्वेश्चन जो हैं ये लिखने हैं। इनके बाद होमवर्क डालना होता है और बस आपका जो लेसन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपकी समालोचना डायरी इंग्लिश की कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एवोल्यूशन क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन वाले, जिसमें पहला क्वेश्चन है केजीबीवी इज टाइप ऑफ स्कूल रन बाई। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन आप दे देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने डाला है कि कोर्सेज आर वेरी यूजफुल खालिस्तान, यहाँ पर वोकेशनल या ऑफिशियल। इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आपको तीसरा प्रश्न डालना है कि हाउ डज अनुष्का फील अबाउट हॉस्टल लाइफ। इसके बाद शॉर्ट प्रश्न लिखना है। शॉर्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट इज मदर्स इंटेंशन।
अबाउट द एजुकेशन ऑफ अनुष्काज सिस्टर। इसके बाद दोस्तों एवोल्यूशन प्रश्न यहाँ ख़त्म। इसके बाद आपको होमवर्क डालना है। होमवर्क में आप एक प्रश्न डाल सकते हैं, राइट अबाउट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स इन KGBB। KGBB में जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उनके बारे में लिखिए। साथियों यहाँ पर एवोल्यूशन क्वेश्चन के बाद होमवर्क हो चुका है। इसके बाद आपको साथियों ध्यान से ज़रूर 2 इसमें कॉलम बनाने हैं, सुपरवाइज़र कमेंट और प्यूपिल टीचर सिग्नेचर। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और इधर पर्यवेक्षक के लिए छोड़ना है, जो आपकी इस डायरी को जांच करेगा उसके लिए यहाँ सिग्नेचर का कॉलम है, ये छोड़ना है। और जब आपकी ये डायरी बन जाए और आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाए तो आप यहाँ पर बीच में जहाँ आपने इंटर्नशिप की है वहाँ के प्रधान अध्यापक से सिग्नेचर करवा कर सील लगवा लें, जिससे कि आपका ये डायरी एकदम जांच हो जाए और इसको आप कॉलेज में जमा करवा सकते हैं। थैंक यू साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और यदि आपको और भी वीडियोस देखनी है इस तरह की तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी DLED वगैरह की डायरियाँ उपलब्ध हैं। और आप अगर और कोई भी डायरी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आप जितने कमेंट करेंगे मैं उन सभी डायरियों को यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।